Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मेरे साथ है मेरी फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स जो भारत में सेटल्ड है यंग भारतीय एंड यू नो हर वेरी वेल. शी हैज डन अमेजिंग वर्क इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब भारतीय तरीके से, एंड शी इज हाईली एजुकेटेड. सो लेट अस वेलकम रश्मि सामंत. Welcome to the show. Namaste. Always a pleasure to be back on your show. Thank you so much for having me. You're very welcome. Very welcome. और जय श्री राम. तो अभी तो भारत ने जम के पिटाई करी है पाकिस्तान की, और ये तो शुरुआत है, क्योंकि वो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. और जैसे आपने बोला, ये बस शुरुआत है. तो आई थिंक आगे जब हम देखते जाइए क्या होता है, एंड आई थिंक मेनी कंग्रेचुलेशंस आर इन ऑर्डर. पाकिस्तान बनने में ज्यादा देरी नहीं. जी, अभी तो सिंधु देश भी अलग होना चाह रहा है. बलोचियों ने तो आजादी, अपना इंडिपेंडेंस तो पूरा अनाउंस कर लिया है. अभी बस दिल्ली को बलोचियों का एम्बेसी खोलना बाकी है. तो आई थिंक ऐसे होते होते सिर्फ पाकिस्तान ही बचेगा. अब इन्होंने, अच्छा एक चीज मेरे को बड़ा अजीब सा लगा है, लिविंग इन द वेस्ट, इनका प्रोपेगेंडा मैं देखता हूँ, इनका प्रोपेगेंडा को कोई अमेरिकन सीरियसली लेता नहीं है, बिलीव मी. तो जितने भी पढ़े लिखे अमेरिकन हैं, पाकिस्तान का नाम सुनते उनका दिमाग बंद हो जाते हैं. और आजकल शायद अमेरिकन को पता भी लग गया है कि व्हेन दे सी एन इंडियन, अब पहले पूछते थे कि आप पाकिस्तान से है, अब वो नहीं पूछते, अब पूछते हैं सीधा आर यू हिंदू. तो लॉट ऑफ चेंजेस हैपेंड इन लास्ट 10 years अमेरिका में भी. और मैं जहाँ पे रहता हूँ तो वहाँ पे तो वैसे भी काफी एजुकेटेड क्राउड है, तो पाकिस्तानी तो वहाँ मिलेंगे नहीं, बहुत ही कम मिलते हैं. लेकिन सम पुअर सेंटर्स अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे दिख जाते हैं ये लोग बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में. तो अच्छा चलिए शुरू करते हैं स्मॉल ब्रिटेन से, क्योंकि आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है. तो स्मॉल ब्रिटेन को पाकिस्तानी कैसे खा रहे हैं? आई थिंक अभी दिक्कत ये है कि वही जो साइकिल हम कहते हैं ना कि गुड टाइम्स क्रिएट वीक पीपल, and weak people create hard times create strong people, and then strong people create good times. For a very long time I think Britain was having a very good time. Definitely not out of their own hard work, पर क्योंकि उन्होंने दुनिया को लूटा था, दुनिया पे कब्जा कर लिया था, तो उनका एक अच्छा दौर चल रहा था. उनके जो एंसेस्टर्स थे वो क्या कहते हैं, थोड़े थे, मतलब आई वुडंट से पराक्रमी थे, पर बहुत ही क्या कहते हैं, हम कन्नड़ा में नरी बुद्धि कहते हैं, जो द क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस ऑफ अ वुल्फ और अ फॉक्स, कनिंग. तो बहुत ही कनिंग थे. तो उन्होंने तो अपनी नरी बुद्धि से उन्होंने पूरा जो क्या कहते हैं दुनिया पे कब्जा कर लिया था, और बाकियों की जो हार्डवर्क से अपनी जिंदगी चला रहे थे, अपनी इकोनॉमी उनका बरकरार था. पर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक पोस्ट 1947 उनकी जब टेरिटरीज जानी शुरू हो गई, तो उन्होंने अपना पहले जो सोने की चिड़िया है, पूरी सोने की चिड़िया उन्होंने खोई. फिर उन्होंने बाकी जो टेरिटरीज थे उसको खोना शुरू कर दिया. आई थिंक नोबडी नीड्स अ लेसन इन जियोपॉलिटिक्स, बट अभी उन्होंने इतना टेरिटरी खो लिया कि खुद के टेरिटरीज के अंदर भी बहुत ज्यादा, जैसे आयरलैंड, पूरा आयरिश क्या कहते हैं, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हुआ. स्कॉटलैंड भी अपना रेफरेंडम कर रहा है. तो अभी उनको तो अपनी जमीन बचाने में दिक्कत हो रही है, तो वहां तक बहुत पहुंच चुकी है. सो आई थिंक इट्स एन एंटायर साइकिल. The wealth that they had accumulated all this long, it's a very simple math. They've been just eating that. पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने वहाँ काम किया, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए काम किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में काम किया था. तो ऐसे कि वहाँ पे कोई वर्क एथिक है ही, बचा ही नहीं है. मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज होते हैं, सैटरडे संडे तो वैसे भी छुट्टी होती है, पर फ्राइडे को भी लोग
दोपहर तक ही काम करते हैं। दे थिंक इट्स ऑलरेडी वीकेंड, फ्राइडे सुबह आते ही मतलब वीकेंड कल्चर में आ जाते हैं, और कभी कभी तो सुबह 10 बजे ही ऑफिस बंद करके चले जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो वीकेंड है। तो फ्राइडे भी पूरा दिन काम नहीं करते हैं। और अपने वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड तो आपको पता है काम तो बिल्कुल करते ही नहीं है। तो अमेरिका में जो है मतलब, पर अभी भी जो एक वर्क एथिक है, वर्किंग हार्ड, एंड वो जो क्या कहते हैं लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, वो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम कराते हैं अमेरिका में तो, बहुत ज़्यादा। तो वो काम का जो पूरा कल्चर है वो है नहीं, पूरा लाड साहब वाला कल्चर बन चुका है कि सब लोग मतलब लाला है यूके में, यू कैन से, क्योंकि वेल्थ इतनी उन्होंने एक्यूमुलेट कर ली थी कि एवरीबडी कुड अफोर्ड टू बी अ लाला डिस्पाइट नॉट बीइंग अ लाला एंड बीइंग एम्प्लॉइज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। मैं खुद एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पूरी लाला बन गई थी कि हाँ अब मतलब 8:30 to 4:30 वर्किंग आवर्स, एंड फ्राइडे को तो मतलब जितना जल्दी हो सके छुट्टी पा लो। दिन में अगर 9-10 बजे भी मतलब जाओ, अपना चेहरा दिखाओ ऑफिस में 1-2 घंटा और फिर निकलो वहां से। तो ऐसा हो गया था। तो आई थिंक डेफिनेटली इट विल क्रिएट हार्ड टाइम्स। और जियो पॉलिटिकली भी हम जानते हैं कि जैसे 1960s-70s में मास माइग्रेशन हुआ, साउथ एशियंस वेंट, एंड आई थिंक साउथ एशिया इज अ वेरी बैड नेम, बिकॉज साउथ एशिया हम बोलेंगे तो हम उसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को भी इंडियंस में काउंट करना शुरू करेंगे। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से काफी माइग्रेशन हुआ ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, अलग अलग कॉलोनीज से लोग वहां पहुंच गए थे। इदी अमीनी की रीजन से भी जो सारे सेटलर कॉलोनाइजर्स, जो पूरा मास माइग्रेशन हुआ, उससे यूके में लोग चले गए थे। बट इट्स इंटरेस्टिंग जी कि तब 1960s-70s में लंदन एक बहुत ही क्या कहते हैं लुक्रेटिव जगह नहीं थी बसने के लिए, क्योंकि लंदन वाज दिस बिग सिटी जहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी, तो बहुत गंद मची हुई थी लंदन में। तो जो इंडियन क्राउड वहां गई थी, दे सेटल्ड इन द मोर क्या कहते हैं रिलेटिवली उस टाइम के एलिट नेबरहुड्स, नॉटिंगहम चले गए वो लोग, वो ऐसी जगह बसने चालू कर लिए, क्योंकि तब लंदन वाज नॉट द एट प्लेस, क्योंकि वहां बहुत गंदगी थी लाइक अ कभी बिग। था ही नहीं, वो तो 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी सारे प्लेग्स वहीं से निकलते थे। वहीं से निकलते थे एग्जैक्टली exactly। तो वहां पे ड्रेनेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ओवर पॉपुलेशन, क्राइम रेट, सब तो कुछ मतलब था। आप ये बोलना चाहती हैं पाकिस्तानी सही जगह पहुँचे? पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो मतलब पूरा ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का पूरा जो तब का कॉन्सेप्ट था, तो ये लोग लंदन पहुंच गए। तो पर आई थिंक आज की डेट में जब लंदन की रियल एस्टेट वैल्यू सबसे हाई है, जब लंदन की क्या कहते हैं पोजिशनिंग विद इन द ब्रॉडर यूनाइटेड किंगडम सबसे आगे है, दे एंडेड अप बीइंग लैंड ओनर्स। तो today, Pakistanis and Bangladeshis are not just your regular क्या कहते हैं taxi drivers or these workers in the अनऑर्गेनाइज सेक्टर, होटल में हो या वो होता है ना इलीगल जो पूरा बिलो मिनिमम वेज जो काम करते हैं। तो सिर्फ वो नहीं है, पर प्राइम लैंड में लैंड ओनर्स भी हैं, जो काफी कंसर्निंग है मेरे हिसाब से। और जो आज की डेट में जो बड़ी तादाद हम देखते हैं कि टैक्सी ओनर्स वगैरह है, टैक्सी चलाते हैं, ये वो क्राउड है जो अभी रिसेंट कुछ सालों में इनका माइग्रेशन हुआ है। और उनकी बहुत मतलब सिंपल वाली होती है क्या कहते हैं माइग्रेशन टेक्निक, कि एक कोई चला जाता है फिर वो अपनी पूरी फैमिली को बुलाना चालू कर देता है कि फूफा का बेटा, फूफी का बेटा, थर्ड कजन, फोर्थ कजन, अपनी पूरी संख्या जो है वो ले आता है, क्योंकि अपनी एस्टैब्लिशमेंट में काम करने के लिए वो अपने लोगों को ही प्रेफर करते हैं। वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देना, दूसरों के साथ काम करना, उसमें तो वो बिल्कुल बिलीफ नहीं रखते हैं, बिकॉज इट इज वन कम्युनिटी विच रिफ्यूजेस टू इंटीग्रेट। अगर आप किसी भी भारतीय का बिजनेस देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक भारतीय कपल चला जाता है, सो इट्स जस्ट वन फैमिली, फादर मदर एंड मे बी 2 चिल्ड्रन, एंड देन उनकी जो ब्रॉडर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट होती है उसमें आपको हर तरह के लोग मिलेंगे जो काम करते हैं, फ्रॉम गोरे ऑल द वे टिल पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, क्योंकि वी डोंट हैव दैट पूरा मेंटालिटी ऑफ पूरा एक अपना बच्चे भी मतलब नहीं क्या है ना, हम लोग कहते हैं, ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस भी नहीं करते, वही प्रॉब्लम है ना। वो भी एक इश्यू है। हम एटलीस्ट 3 तो इंटीग्रेट होने ही चाहते चाहिए।
हम तो इंटीग्रेट हो जाते हैं जिस भी समाज में चले जाते हैं, पर वो नहीं होते हैं तो वो पूरी एक प्रॉब्लम आ जाती है। पहले लेस्टर एक इंडियन नेबरहुड माना जाता था बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा इंडियंस जाके बसे। इट वाज आउटस्कर्ट्स ऑफ, you can say not outskirts but maybe 1.5 hours from London. But फिर क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा था, सो इट बिकेम लाइक अ साउथ इंडियन नेबरहुड लार्जली। तो वहां पे पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज फाउंड इट वेरी कंफर्टेबल टू कम एंड सेटल, क्योंकि खाना वैसा मिलता था। और मतलब आप तो जानते ही हैं हाउ अ साउथ एशियन नेबरहुड वर्क्स। बट अभी जो लेस्टर में राइट्स हुए उससे आपको पता चलता है कि कैसे when the population grew beyond 2.53%, how they started to kick out Indians and Hindus from their neighborhoods and start forming their own ethnic enclaves by force and not by legitimate means कि आप property purchase करो, आप मतलब buy out the Indians, but they're kicking out the Indians through force, through fear. उनकी बेटियां अब सेफ फील नहीं करती है, हिंदुओं की बेटियां। इंडियंस अभी उस एरिया में बिजनेस करना भी अपने आप को मतलब they don't find it to be safe enough or healthy enough, so they're all moving out of those localities. So you can see how all of this is operating on a massive scale. जो भारत में होता है, जो अन्य देशों में होता है, वही होता है। I think the expansionary principle is the same. कि एक अगर मतलब one seed and then it's the entire jungle and it's by force. It is not through legitimate means in any way. And I क्या think आपको ऐसा लगता है, जस्ट वन क्वेश्चन आई हैव, इन्होंने लोकल ब्रिटेन्स को भी हराया, मतलब बाहर किया है, निकाला है बाहर थ्रू रेप गैंग्स, ग्रूमिंग गैंग्स, वैसे भी किया है इन्होंने? देखिए, ब्रिटेन की जो पॉपुलेशन है अभी वो इतनी नॉन थिंकिंग और इतनी वीक हो गई है। द गुड टाइम्स हैव क्रिएटेड सच अ वीक पॉपुलेशन कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनके साथ हो क्या रहा है। जो ग्रूमिंग गैंग, जो रेप गैंग्स हुए, these were like 40 to 50 year old literally jobless unemployed Pakistani men, क्योंकि मतलब वेलफेयर सिस्टम है, आप कुछ करो ना करो आपको तो पैसा मिलता रहेगा गवर्नमेंट से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पर मंथ 1,000 pounds मिलता है, और जो लिटरली दे लिव इन डिफरेंट कंट्रीज and then they receive that 1,000 pounds. There are many people with dual citizenships who live off of the 1,000 pounds they get from the British government. It is surprising. There are some couple of people in different countries in our neighborhood that I know of जिनके पास पाकिस्तानी citizenship परमानेंट सिटीजन अब आप यहाँ आ चुके हैं, बट उनको 1,000 pound मिलता है और वो काम मतलब विदाउट वर्किंग दे जस्ट लिव अ गुड लाइफ। सो व्हाट डू यू डू, यू हैव इनफ टू लिव योर लाइफ। तो उनकी तो मतलब दिमाग तो ऐसे ही चलता है ना। सो दे स्टार्टेड टारगेटिंग ऑल दीज ब्रोकन ब्रिटिश फैमिलीज जहाँ पे माता पिता का डिवोर्स हो चुका है, लड़की 10, 11, 12 साल की है, द वो जो सेंसिटिव होता है एडोलेसेंस वाला एज, and then they started grooming them, just trying to be like that comfort zone in their life, feeding them some food laced with drugs, then eventually raping them and confining them for a really long period of time. पर ये इतनी सलीके से इन्होंने करना शुरू किया, और इन्होंने इतना मतलब उससे पहले ही पूरे ब्रिटिश सिस्टम को इस्लामोफोबिया इससे कंडीशन कर लिया था कि जब ये क्राइम्स सरफेस होने लग गए, द पुलिस वाज सो स्कैर्ड ऑफ बीइंग ब्रांडेड एज इस्लामोफोबिक कि उन्होंने कार्रवाई ही नहीं करी। कैन यू इमेजिन अ आज भी ऐसे ही पॉपुलेशन? करते हैं? आज भी ऐसे ही होता है कि थोड़ा चेंज हुआ है? आज भी ऐसे ही करते हैं। जो सबसे बड़ा प्रोसिक्यूशन कोर्ट में आया था, इट वाज ड्रॉप्ड। यू कैन सी कि आज तक किसी को सजा नहीं मिली है, और जो सारे लोग पकड़े गए, एक्सपोज हुए, उनको भी छोड़ा गया। वो आज दे आर फ्रीली रोमिंग। You have rabid supporters of ISI, you have rabid supporters of different terror groups. Marjit Freeman, you might have seen, जो मतलब इंटरनेट पे भी इतने violently statements बनाते हैं। I mean, there are videos of these people saying to the police कि हम आपके मतलब जो पुलिस डॉग्स हैं उनको मार देंगे, ऐसे मतलब वीडियो पे है।
it's captured that they're threatening the police. But फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होती है क्योंकि the police is scared कि we will be branded as Islamophobes for, for taking action against them. And if you look at regions like Leicester etc, इनकी police force में, इनकी administration में ये लोग घुस चुके हैं. The mayor of London is a Pakistani, Sadiq Khan, for the third time in a row now. And उसने अपने पूरे system में, अपने पूरे इसमें उसने पूरे जो terminology है, पूरी जो the definition of Islamophobia वो घुसा दिया है. तो जब वहां तो सब लोग प्रोसेस से चलते हैं, वहां इंडिया की तरह नहीं है कि अपना दिमाग चला के कुछ चीजें करेंगे. जब भी किसी भी चीज की कार्रवाई करनी होती है, दे रेफर टू देयर हैंडबुक. एंड हैंडबुक में अगर इस्लामोफोबिया का डेफिनेशन फर्स्ट पेज पे है and it says that to persecute a Muslim is to amount to Islamophobia, then they will not go ahead with it क्योंकि कौन अपना नौकरी खोना चाहता है. And as a result, and it's also the police and law and administration, these are lucrative positions for the people from Pakistani and Bangladeshi origin. Beyond being taxi drivers, beyond being क्या कहते हैं unorganized sector, अगर उनको थोड़ी बहुत विद्या मिल भी जाती है, then they get into either the police, law enforcement or into the government. They're very strategic about where they're placed. बस इंडियन लोग हैं जो मतलब बिजनेस करते हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, बट देन दे पुट political advancement on the back foot. Even if they do advance politically, they advance as per the rules and regulations and the norms of the day. Like Rishi Sunak prime minister bana, of course he was overtly a Hindu, overtly somebody of Indian origin, but agar aap uski politics dekhoge, it in no way advanced the interests of Indian origin people or Hindus. But if there was a Pakistani Muslim in his place, then you could see the change in the government. It would not just be celebration of Eid within the, क्या कहते हैं, Downing Street, but the definition of Islamophobia being adopted all across government agencies, being adopted by the Downing Street, being adopted, he would in fact even compel the crown to adopt it. मतलब वहां तक ये लोग चले गए. क्या ये प्रॉब्लम है हिंदू कम्युनिटी में in trying to get validation? मैं इसको बोलता हूँ validation, seeking validation. उसके चक्कर में they lose their own identity also. No, I think that is not the problem. या ये लोग ABCD हम लोग बोलते हैं अमेरिका में, American born confused देसी, ये लोग वैसे रखे. ब्रिटेन में हम कहते हैं British born confused देसीज. So BBCD is an ABCD. दोनों ABCD BBCD दोनों हो गया. नहीं, but I don't see it like that. I think it is just a manifestation. मुझे लगता है कि हिंदू धर्म as a principle is a way of life. It is not a political ideology. Fundamentally, it is not a political ideology. Of course, it proposes a political ideology for people who are interested in politics. There's Chanakya Niti, there are different things, Arthashastra, that you can read and be sort of well versed with these things. But fundamentally, it is not a political ideology. But I do believe that Abrahamic religions are fundamentally a political ideology. वो आपको सिखाता ही ये है on a daily basis कि आप systems में कैसे घुसो, systems को कैसे क्या कहते हैं, नहीं overtake करो, चीजों को कैसे आप उस पे monopoly बसाओ. जैसे कि आज की डेट में not more than 3% of the population in Britain is, Muslim of Pakistani origin or of Bangladeshi origin. Even अगर आप क्या कहते हैं, जो अभी तक क्योंकि वहां पे ऐसे होता है कि अगर आपके पास सिटीजनशिप नहीं है पर आप परमानेंट रेसिडेंट हो, तब भी आपके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं बिकॉज यू आर ऑफ कॉमनवेल्थ ओरिजिन. जैसे मी विदाउट अ सिटीजनशिप आई कुड वोट देयर इन द लोकल इलेक्शंस. तो ऐसे भी लोगों को अगर आप काउंट कर लो कि अभी तक जो अभी परमानेंट रेसिडेंट्स हैं वहां पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है, इट इज not more than 6% of the population, not more than 6%. But despite not being more than 6% of the population, you have a mayor of your faith of a city like London for the third consecutive term straight. And you have, different people within the organization. I mean, Scotland almost had a first minister who was
of Pakistani origin and he couldn't keep the government together for long, so उसकी government गिर गई, but था तो था, elect तो हो गया था, फर्स्ट मिनिस्टर था वो, ना? first minister, yes, वो which तो is the prime पूरा जिहादी था वो तो। पूरा जिहादी था। So I feel like there's a क्या कहते हैं, they're really good at, you know, paralyzing things. They're really good at doing these things, and they are really good at taking over systems. तो इनकी वो एक है, because it is a political ideology, it is not a way of life, and we are a way of life. तो we then get paralyzed in these क्या कहते हैं tiny things of, oh, we are a way of life, so we go about doing business, we go about integrating. It is all fundamental to being, you know, Hindu. So I think इंटीग्रेट में that क्या, is the problem. मेरा आपसे एक थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा कि क्यों इंटीग्रेट करना है? एंड और ये आई थिंक वे ऑफ लाइफ डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करी थी, लेकिन सनातन धर्म तो वेदों पे बेस्ड है। हम सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन क्यों माने? देखिए, सनातन धर्म तो वेदों पे आधारित है, हम गीता पे आधारित है, रामायण महाभारत पे आधारित है। व्हाई वे ऑफ लाइफ? see, ये तो बहुत ही of बकवास course, डेफिनेशन है। well, you got me. I think way of life is an English way of putting it, क्योंकि हम अभी अंग्रेजी में भी आधा बात कर ही रहे हैं, but हम क्योंकि हमारे मीलॉर्ड आए हैं ना वहां से, अंग्रेज के, सफेद चोंगा पहन के, बाल भी नकली बना के, ब्लॉन्ड, बिग। चल हटा दिया जी। माय लॉर्ड्स आए, तो हाँ। उनके चक्कर में हमने ये सब शुरू किया। नहीं, आप सही कहते हैं, वेदों में बसा है, महाभारत में बसा है, रामायण में बसा है, बट आई थिंक हमने अपनी जो वो लड़ाकूपन है, which is also an essence of Hindu dharma, of to stand up to injustice, to, you know, be efficient politically, we have lost that because we were नहीं, subjugated लॉस नहीं हुआ है, हमारे पॉलिटिशियन को पता नहीं है। हम लोगों ने बड़ा लॉ बहुत फॉलो करते हैं, शायद हमको अपने पॉलिटिशियन को समझाना पड़ेगा कि उल्टा सीधा बात क्या है तो सड़क पे जूते पड़ेंगे। तो आई थिंक देन वी विल चेंज, क्योंकि हमारा लड़ाकापन तो गया नहीं ना। नहीं तो हम कॉर्पोरेट लेडर कैसे क्लाइम करते हैं हम लोग? जस्ट इमेजिन कि मैं स्टेन्स में जाता था बिजनेस के लिए एंड आई वाज द टॉप गाय इन माय कंपनी। अगर मैं आई कुड नॉट स्ट्रगल थ्रू द रैंक्स, तो स्टेन्स में कैसे बिजनेस जीतूंगा जाके? आपका सेंट्रिका मालूम होगा आपको। नहीं, but we are, I agree with you, we are good at these things, but we are not good at taking our people along, and मतलब हम we are not into group thinking. हाँ, हम ये बात है। क्या झुंड नहीं है, हम लोग भेड़ के ये वो हम लोग एक गीदड़ के झुंड नहीं है। हम हम अकेले जाते हैं, फतेह कर लेते हैं, पर हमारे बाद कौन? अगर ऋषि सुनक की जगह कोई और पाकिस्तानी मुसलमान, आई गॉट योर पॉइंट, आई गेट योर then पॉइंट। he would have gone up slower. किसी को उसे बनाना चाहिए था अपने 45 बिहाइंड पे भी। 45 पे शायद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, स्लोली जाते, पर वो हाँ, अपने लोगों को हर जगह बसाते जाते, हाँ, to make sure that his term wouldn't be a one term prime ministership. करेक्ट। This is Sadiq Khan. He's permanently there, perpetually there. So he would essentially establish his longevity in the system, and he would हाँ, also establish a chain of command कि मेरे बाद कौन आएगा, अपने ही लोग आएंगे. So there would be this mentality कि, you know, it is not me, it is my faith, it is my people, and there would be a broader क्या कहते हैं communal goal which would be in the play कि हम यहाँ पे भी अपना एक मतलब एक political strength establish करेंगे. When we go across our company or our, you know, this thing, हम कितना सोचते हैं कि हम अपने लोगों को ले आएंगे, हम अपने इनको मतलब when you were going up the corporate ladder, how many people from your country did you settle into, you know, different positions, did you deliberately bring along with you to take over the company and to hijack the company? No, you never had that mentality. It was all about giving your best to the company, doing what's best for the company, and moving forward. Here the idea is what's best for me and in, you know, extension my community. I don't think we have that झुंड मेंटालिटी. हम वो अकेला शेर वाला इसमें चलते हैं, पर कलयुग में मतलब संगठन में शक्ति है. The times that we live in, जो झुंड में चलता है उसी की जीत होती है.
maybe way of life is a very weak definition, but it is what is left community wise of the dharma. I won't say that we've lost the Vedas, we've lost the Mahabharata, or we've lost Ramayana, but we've lost a sense of that within our community. What's left within an average Hindu is just a way of life for Hindu dharma. And that way of life is also like barely there. Like not everything is being followed, not everything is being practiced. So if you look at Hindu dharma as it is practiced, not as what is left of it, of course all of it is intact, it's been passed on, but of what is being practiced, then it's basically a way of life, but barely a way of life. नहीं एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है एट योर एज ग्रुप एंड तो आपके एज ग्रुप से मुझे सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं एक अपनी दुनिया में हूँ एंड आवर गुरुकुल इज रनिंग वेरी वेल और मैं ये भी देखता हूँ कि इट्स ग्रोइंग लेकिन आई ऑल्सो सी कि जो हमारे गुरुकुल में लोग जुड़ रहे हैं दे आर some children are very young and their parents are there active लेकिन जो आपका एज ग्रुप है that's where I want to reach actually because that's where the importance is because you are seeing from your perspective in your age group और हमारे ऑडियंस को भी बता दें कि ये जो एज ग्रुप है जिसको रश्मि सावंत जी रिप्रेजेंट कर रही है आई एम नॉट दैट ओल्ड बाय द वे लेकिन जो एज ग्रुप उनका है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो द एज ग्रुप में व्हाट ही शी इज सेइंग इज एग्जैक्टली द सेम व्यू पॉइंट दैट एज ग्रुप में अच्छा मुझे बिफोर वी क्लोज दिस डिस्कशन आप मुझे बताइए कि अभी तो आईएसआई का कैपिटल बन गया है लंदन लंदन इज द आईएसआई कैपिटल और लंदन अभी हमने तो फोड़ दिया उनको पाकिस्तान में तो फोड़ते रहेंगे तो अभी आईएसआई शिफ्ट हो जाएगा और सारे के सारे पाकिस्तानी लीडर्स प्लेन उठा के लंदन की तरफ ही आ रहे हैं लंदन की तरफ आ रहे हैं तो यूके ने जो कंट्री बनाया था उसको भुगतना तो पड़ेगा ही दे टू डू इट और हम चाहते भी हैं कि यूके बन जाए नेक्स्ट पाकिस्तान बहुत जिए जिए पाकिस्तान और चार्ल्स बन जाए नमाज पढ़े तो टेल मी वन थिंग कि ये जो नॉर्मल ब्रिटेन्स हैं आपने उनका थोड़ा सा बताया कि व्हाट इज देयर रियल माइंडसेट आपको क्या माइंडसेट लगता है आपने थोड़ा बताया भी कंफ्यूज्ड है उनका रियल माइंडसेट क्या है उनके औरतों का यंग एज का उनका लाइक व्हाट इज देयर माइंडसेट they've become extremely liberal. उनको लगता है कि उनको इतना गिल्ट कॉम्प्लेक्स हो चुका है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंडीशनिंग कि हमने दुनिया में लूट मचाया ये किया नॉट इन द वेरी मतलब बेनल और उनके सेंस कुछ लोग भी हैं डगलस मरे और वो सब जो बड़ा बात करते हैं डगलस मरे वो बट कौन आई सा थिंक ग्रुप है कंजर्वेटिव्स बहुत कम हैं और कंजर्वेटिव्स ठीक है आपके जनरेशन के लोग हैं तो अभी भी हो सकता है कि पॉलिटिकल क्लास चेंज हो इसीलिए कभी कभी कंजर्वेटिव्स जीत जाते हैं क्योंकि आपके जो मेरे मेरे से बिल्कुल एक अबाउ जनरेशन है वो बिलीव करती है पर मेरी जनरेशन कंप्लीटली अपोलोजेटिक है कंप्लीटली वो क्या कहते हैं वोक बन चुका है कि अरे मतलब दे हैव दिस सेवियर कॉम्प्लेक्स जैसे कि दे आर गोइंग टू सेव the refugees from Pakistan, from Bangladesh, and it's a very selective savior complex. They're not, interested in saving Indians, although Hindus bore the most brunt when it came to invasions or, the sort of exploitation which happened. But एक selective क्या कहते हैं savior complex है because they're selectively conditioned and that conditioning is completely deliberate and political pushed by these big NGOs by the Soros gang and so on and so forth the entire क्या कहते हैं kabila they've pushed it so the young people at least they're violently woke they're pro Palestine they're pro Kashmir they're pro having refugees in England and recently abhi to Keir Starmer it is the Labour government which is in power which is far left even he was compelled to say because he's another generation even he can see that immigration is bad so he said that integration is fundamental to immigration that people need to know at least basic English before immigrating here before being citizens here and I see my people of my own generation because I follow them all because they've all been my friends when I was at Oxford so I follow them on social media I see them vehemently saying that comparing it to not knowing Spanish when being in Spain. Like they're making these kinds of comparisons and they're
going against their own Labour Prime Minister, saying that it is unfair for him to ask immigrants who become citizens to even know English. So they feel that कि ठीक है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आए यहाँ पे, अंग्रेजी ना सीखे, उर्दू में ही बात करे और यहीं पे रहे और उर्दू को यहाँ का नेशनल लैंग्वेज बनाए, because they deserve that treatment. So you won't imagine how dim-wit my generation is. They can't see कि वो खुद अपना कब्र खोद रहे हैं. They've become this ultra savior क्योंकि they're privileged. They have not had to struggle. They have not had to, they've अभी भी लूट का जो वेलफेयरिज्म चल रहा है उसी पे चल रहा है. And when you have nothing better to do, you don't have to earn your day's bread, you don't have to compete out there in the job market, you don't have to, work hard and, come up, then you don't know the perils of society. आप अपने, comfortable chair, अपने comfortable घर जो सब government का देन है, अपने माँ बाप का देन है, आप बैठे हुए हो, then how are you going to even know what is coming for you? So they're really unaware of the ground reality. They are just what they've been fed through this entire funnel, and it is very unfortunate. You will see Britain fall. I think a lot of us are going to have the satisfaction of them seeing karma bite them back for creating Pakistan in the first place. हाँ, नहीं वो तो पाकिस्तान तो एक्चुअली पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्वालिटी है. वहाँ जहाँ जाते हैं उसको बर्बाद करके आते हैं. हाँ. मतलब पैरासाइट जो होता है ना, वो भी थोड़ा सोचता है कि इधर जाओ या ना जाओ. ये तो जहाँ जाते हैं वो इकोनॉमी बिठा देते हैं. अच्छा, एक मेरा लास्ट पॉइंट है आपसे. हमको कोई चिंता नहीं है ब्रिटेन की. हम उसको स्मॉल ब्रिटेन ही बुलाते हैं, तो कोई चिंता नहीं है. और वी केयर ओनली अबाउट भारत एंड वी केयर अबाउट भारतीय. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. भारतीय, हमारे नेटिव अमेरिकन भी भारतीय हैं एंड एवरीबॉडी इज भारतीय. जो भी अब्राहमिक कल्ट से दूर रहता है सब भारतीय है. तो ना एक मुझे बात बताइए कि इन द जो चोरी का म्यूजियम है लंदन में, जो ब्रिटिश म्यूजियम होता है, ब्रिटिश थेफ्ट म्यूजियम, टावर ऑफ लंदन, मतलब टावर ऑफ अट्रॉसिटीज ऑफ लंदन मैं आई कॉल इट टावर ऑफ लंदन अट्रॉसिटीज. उसकी किस दीवार पे कौन दबा हुआ है किसी को पता नहीं है. वो बैठे के नीचे प्रिंस से दबी हुई है, किसने कहा सुसाइड किया. दैट्स द स्टोरीज दे हैव. तो कल्चर नाम का तो कुछ है नहीं. मछली और आलू पे जिंदा रहते हैं, तो विच इज अगेन डाइट से भी दिखता है. टेल मी वन थिंग कि ये जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो वहां से बकवास लिखते हैं भारत के लिए, अभी हमने देखा इस युद्ध में भी हम देख रहे हैं कि सारे के सारे कमेंट्स यूके से ही है. पाकिस्तान से कोई है ही नहीं. तो लाइक एवरीथिंग इज रन फ्रॉम देयर. व्हाट इज दिस? तो पाकिस्तान में इनके पास रोटी कपड़ा मकान हो तभी तो ये बैठ के ट्वीट करेंगे ना, प्रोपेगेंडा पुश करेंगे. ब्रिटेन में आए तो सरकार ने इनको रोटी कपड़ा मकान दे दिया फालतू का, तो बैठ के कर रहे हैं ट्वीट. सो दैट इज व्हाट इट इज. आई थिंक एंड ऑफ द डे the identity that gives them that nuisance value within any system is Pakistani, and they hold on to it no matter what. So I think they will hold on to that nuisance value no matter where they are, how many generations down the line they are, because nuisance value is what gives them the right to exist. Agar Pakistan ki nuisance value nahi hoti, do you think America would have supported them? No, America wouldn't even acknowledge them. Unka naam nahi leta, because they want to be this staging ground for the world. They want to be this they want to do the dirty work for everybody. They have existence in today's state, and they don't want to exist out of sheer hard work, out of sheer kya kehte hain, economic progress. They want to just live off of dolouts. Lazy people, they just want to breed and chill. They don't want to work. They don't want to work hard. They don't want to work smart. They don't want to get ahead. And the only way they can exist despite not working hard is by having nuisance value, and that nuisance value will ensure welfare to them for as long as the West has purchasing power of that nuisance value. I think just the halat mein American economy hai, American economy is massive. I acknowledge that, but it is also crumbling at that fast pace. तो जिस दिन उनकी परचेसिंग कैपेसिटी ऑफ दिस अमेरिकन न्यूसेंस कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, उस दिन पाकिस्तानी सच में बर्बाद हो जाएंगे. मैं आप दिखाता हूँ बढ़िया से पिक्चर, इस पे एंड करेंगे हम लोग. तो कीर सामर का तो खुला आ गया कि उसके साथ भी एक पाकिस्तानी जुड़ा हुआ है. बिकॉज पाकिस्तानी ओपनली उसने एडमिट किया LGBTQ, और उसने एडमिट शायद किया होगा, और अगर पता एडमिट नहीं किया तो पता नहीं मुझे.
बट एनीवे पाकिस्तान में तो इंसेस्ट बड़ा कॉमन होता है। जी, तो जी। पाकिस्तान में जो भी लोग बोल रहे हैं गे और ये सब बड़ा कॉमन होता है। एंड इंग्लैंड में भी हो रहा है, तो इसका पार्टनर भी पाकिस्तानी निकला। फिर जॉर्ज सोरोस के लड़के एलेक्स सोरोस का पार्टनर भी पाकिस्तानी निकली। अभी उसने दूसरा, पहले वो हिलरी क्लिंटन के साथ थी, अभी उसके साथ पहुँच गई है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तानी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, और अभी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने बोला कि हमको सुंदर लड़कियाँ भेजनी चाहिए, बेचनी चाहिए अमेरिका में घुसने के लिए। लाइक Aditi क्या ji, not मानसिकता just इनका that. क्या है? व्हाट इज़ देयर माइंडसेट? Aditi ji, it's not even that. If you look at different, this is a very personal conversation I had with somebody, and इस पे कोई मतलब क्या कहते हैं statistics इतना ज़्यादा है नहीं, but it is a ground reality. अगर आप कनाडा देखो, अमेरिका देखो, कोई भी white क्या कहते हैं politician के चीफ ऑफ स्टाफ जो होती है, या मतलब स्टाफ मेंबर्स में होती है, एक सुंदर पाकिस्तानी लड़की होती ही है. I feel like for all the restrictions that they put on women, Islam में there's this huge restriction of women, right? कि आप पर्दा करो, ये करो, वो करो. But the most क्या कहते हैं exploitative practices of women, be it the trade of women, be it the flesh trade, be it any of that, is within the क्या कहते हैं the same culture. I think I can't put this in a more finesse way, but है, ऐसा है. चलिए यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई थिंक यू आर आल्सो गेटिंग कॉल्स, बट थैंक यू सो मच रश्मि फॉर कमिंग एंड टेलिंग आवर व्यूअर्स अबाउट इनका मानसिकता क्या है, एंड फ्रॉम द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। मैं भी वहाँ पे रहा हूँ और मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया है, बट उस समय मैं अपनी दूसरी दुनिया थी मेरी, और मैंने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, मुझे दिखा ही नहीं कोई पाकिस्तानी वहाँ पे जब मैं था वहाँ पे। बट अब जिस तरह मेरे सोशल मीडिया पे, जबकि मैं आई एम द लीस्ट पॉलिटिकल गाय, मैं कभी पॉलिटिकल बातें नहीं करता हूँ, आई फोकस ओनली ऑन रामायण महाभारत एंड हिस्ट्री एंड सेथोलॉजी टॉपिक्स। मुझको भी टारगेट कर रहे थे ये पाकिस्तानी वहां बैठ के, तो मैंने सोचा कि अगर मैं जवाब दूंगा तो बहुत बुरा जवाब होगा, और एंड देन आई काउंटर्ड देम। अभी सब चुप होके बैठे हुए हैं, तो मैंने इनको बहुत जगह रिपोर्ट भी किया है। तो अभी ये लोग दे विल बी क्राइंग फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ कि उनको क्या होने जा रहा है उनके साथ, बिकॉज दे हैव नो आइडिया कि किस तरह दे कैन नॉट टारगेट हिंदूज टुडे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। और आप जैसे लोग खड़े हुए हैं, एंड देयर आर मेनी यूथ हु आर देयर, एंड मैं चाहता हूं कि यूथ भी आपसे प्रेरणा लें and जुड़े, बट प्लीज डोंट कॉल हिंदू एज ए वे ऑफ लाइफ। सुप्रीम कोर्ट हमारे डेफिनेशंस नहीं बनाता, वेद रामायण महाभारत हमें डेफिनेशंस बनाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट वालों को बोलूंगा, भाई आप भी चले जाओ पाकिस्तानी वर्ल्ड यूके में वापस, वहीं पे रहो। विल बी सो ग्रेटफुल टू यू, गेट लॉस्ट, Absolutely, absolutely. है ना? और मैं उनको ऐसा बोल सकता हूँ, तो मैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और रश्मि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई Thank विल you, सी यू Aditi अगेन। ji. See you again, see you again. थैंक यू, नमस्ते। See.